हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न है कि 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2O2 विलयन की नॉर्मलता निकाल लेंगे। नॉर्मलता निकालने के बाद नॉर्मलता और मोलरता के बीच जो संबंध का सूत्र है उसे लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें H2O2 विलयन की मोलरता मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में दिया गया है H2O2 विलयन की आयतन शक्ति जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, ये दिया गया है 20 आयतन। ये पूरा दिया गया है 20 आयतन। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मलता निकाल लेंगे। चूंकि H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर होता है H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6 ये होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि H2O2 विलयन की जो आयतन शक्ति होती है वह H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6 होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला होता है H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6। तो इस फार्मूले से अगर लगाते हैं तो ये आ जाएगा H2O2 विलयन की आयतन शक्ति दिया गया है 20 आयतन बराबर H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6, या इसको लिख सकते हैं H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा, यहाँ 5.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20/5.6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 200/56 आ जाएगा। अब 4 से अगर काटते हैं तो 4 से काटने पर ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको अगर 4 से काटते हैं तो ये 14 आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 50/14 नॉर्मल। अब इसको और सरल कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये टोटल 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आएगा वह होगा 25/7 नॉर्मल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 3.57 नॉर्मल, या फिर इसका निकटतम मान लोगे तो 3.6 नॉर्मल आ जाएगा। 3.6 नॉर्मल आएगा, क्योंकि यह देखो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होने पर इसका निकटतम मान जब लेते हैं तो यहाँ 1 जुड़ जाता है, तो 3.6 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता आ गई वह 3.6 नॉर्मल आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता। ये हम लोग जानते हैं, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका फार्मूला डेरिवेट किए थे। तो ये फार्मूला होता है कि H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता होती है वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता होती है। तो H2O2 विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के बीच के संबंध का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता यहाँ दिया गया है 3.6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे H2O2 की मोलरता, H2O2 विलयन की मोलरता। या फिर क्या कर सकते हैं, H2O2 विलयन की मोलरता बराबर होगा, H2O2 विलयन की मोलरता बराबर होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 3.6/2 आ जाएगा मोलर। तो इस टोटल का मान जब भाग देंगे तो आएगा 1.8 मोलर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो H2O2 विलयन की जो मोलरता आएगा वह होगा 1.8 मोलर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 20 आयतन H2O2 की जो मोलरता होगी वह 1.8 मोलर होगी। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा।